नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रकाश सेमवाल ओम रूपसागर प्रोडक्शन से। और आज मैं आपको ले चलता हूँ माँ रेणुका के मंदिर में, ग्राम डुंडा में। और वहाँ पे आपको दिखाते हैं माता रानी के दिव्य दर्शन और मिलते हैं आपको। और अभी हम माता रेणुका के मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ से आपको एक ड्रोन शॉट दिखाने जा रहे हैं। यह मंदिर उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर डुंडा ब्लॉक में पड़ता है। और सामने आप देख रहे हैं हिटाणु और देवीधार, डुंडा, डुंडा मार्केट, डुंडा गांव। और इस प्रांगण में एक मेला होता है जो कि लोसर मेला या विकास मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। और माता रेणुका का मंदिर एक गढ़वटशाली में भी है। अभी आपको इसके बाद हम वहाँ के दर्शन भी कराएंगे इसी वीडियो में। और बहुत ही सुंदर दृश्य माता रेणुका के मंदिर का। और अभी हम दर्शन के लिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। श्रद्धालुओं की यहाँ पर काफ़ी भीड़। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है और यह ब्लॉग हम डुंडा माँ रेणुका से शुरू करके पूरे 9 दिन तक हर देवियाँ, जहाँ उत्तरकाशी में जितनी भी अष्टभुजा या सिद्धपीठ माँ भगवती के हैं, सबके दर्शन कराएंगे। और कल हम जाएंगे माँ कुटेटी के दरबार में और उसके बाद माता चंदोमती मल्ला पाई में जो पड़ता है भटवाड़ी ब्लॉक में, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे। हमारा जो अभी इस 9 दिन का शेड्यूल है वो आपको पूरे 9 दिन तक माता रानी के दर्शन ही कराते रहेंगे इस ब्लॉग के जरिए। और ये देखिए आप माता रानी के दिव्य दर्शन। यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए पंडित जन सभी श्रद्धालुओं की पूजा कर रहे हैं। राज लय थाय हा बाड़ी थाय बड़ी बहन या छोटी बहन खड्गं चक्रगदे सुचापरिगान् चोलम्बसुण्डीं शिरा शङ्खं संदधतिं करे स्त्रीनयनं सर्वाङ्गौ सावृतां नीलास्मादुतिमास्य पादस्कां सेवेमहं कालिकां। जैसे कि आज नव वर्ष के नव संवत्सर पिंगला नाम संवत्सर है और ये माँ भगवती आदिशक्ति जगतजननी माँ रेणुका का पीठ है। कि जैसे आप लोग सभी को ज्ञात है कि माँ भगवती यहाँ पे आदिकाल से विराजमान है और यहाँ पे हर फागुन के महीने में फरवरी में माँ भगवती का भव्य मेला होता है कि जिसमें दूर दूर से देवमूलियाँ और भक्तजन यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन को आते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद लेके अपने अपने घरों को लोग प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको माता रेणुका का दिव्य दर्शन कराया है ग्राम डुंडा में। और ले चलते हैं आपको गढ़वटशाली नाकुनी से आगे है जो
वहाँ पे आपको माँ रेणुका के दिव्य दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों हम अभी पहुँच चुके हैं माँ रेणुका गढ़वटसाली में, और बारिश का मौसम। याचत स्वरूपम उपलब्ध गुणात्रिका संसारमखिलम जड़चेतनारब्धम सत्यासरुजति सारथि सलीलम ताम रेणुका प्रसुम नमामि। यह नवरात्र साल भर में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र में और आश्विन मास में, जो आज शुभारंभ हुआ है और इसका जो प्रतिपदा से आज शुरू हुआ है। ये माँ रेणुका की तपस्या स्थली आ गई, यहाँ तपस्या की माँ रेणुका ने, और काफ़ी यहाँ के जो समस्त बरसाली पट्टी के लोग जो हैं यहाँ माँ रेणुका के धाम में आते हैं, रेणुका को मनाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार के कार्तिक वीर नाम के राजा हुए, जो कि रेणुका जी के जीजा थे। एक दिन ये जो है प्रयागराज में स्नान करने जा रहे थे, अचानक रेणुका माँ उनका समागम हुआ। रेणुका जल भरने के वास्ते जो है काशी में त्रिवेणी में जाती थी, और जैसे त्रिवेणी में गए उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया कि मैं किसी इस ये योग जोगी के लिए आ रखी हूँ, और ऐसे महान व्यक्ति के लिए नहीं, जैसा कि हमारी जो रेणुका जो हमारी बहन के सब प्रकार का ये ऐश्वर्य है, ऐसे ऐश्वर्य न करने के कारण जो है उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ। और इसी तरह से तब वो जो तपस्या करके जो वो हंडी बनाते थे, ये बालू की जो हंडी, वो नहीं बन पाई, तप के कारण नहीं बनवाई। इसी प्रकार से संध्या का जो समय था वो पूर्ण हो चुका था। जब ये जमदग्नि आश्रम को लौट गई, अपने पति के यहाँ लौटी, तो तब उन्होंने पूछा कि किस कारण से तुमने इस प्रकार का विलम्ब किया, संध्या की वेला पूर्ण हो गई। उन्होंने इस प्रकार से मन में ये कहा कि मैं किसी, जैसे कि मेरी बहन के सब प्रकार का ऐश्वर्य है, इस प्रकार का ऐश्वर्य न रहने के कारण से काफ़ी दुखी हूँ। तब इसी प्रकार वो कार्तिक ये जमदग्नि जी महाराज जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने परशुराम आदि जी, उन्होंने उनको पुकारा। उन्होंने कहा अपनी माँ का जो है, इनके मन में जो है काम वासना आ चुके थे, इनके मन में जो इस प्रकार से दुष्भाव आ गया है, सिर्फ इनका जो है सर काट दे। लेकिन उन पुत्रों ने नहीं माना। तब परशुराम जी महाराज यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत में थे, उन्होंने उनका आह्वान किया, वो आए। उन्होंने कहा कि अपने माँ का सिर अलग कर दो, तो तुरंत उन्होंने बिना पूछे माँ का सिर धड़ अलग कर दिया और विलाप करने लगे। और विलाप करते हुए मन की कहा, तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि पुत्र बरम बुरियाद, बर मांगो, क्या चाहे तुम्हें। उन्होंने कहा, बर हमें क्या चाहे महाराज, अगर ये बर देना ही चाहते हो तो मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए। कि उन्होंने कहा कि मैंने बिना पूछे जो है उनका सिर अलग कर दिया था। तब इस प्रकार कहने पर पुनः उन्होंने अपनी जल से अभिमंत्रित किया और छींटा मारा, पुनः माँ जीवित हो गई। माँ के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया कि जमदग्नि ऋषि ने जो मुझ इस प्रकार से मुझ पर दोषारोपण किया था, उस दोषारोपण के कारण माँ जगदम्बा रेणुका यहाँ गढ़ पर्वत में आ गई। और ये परशुराम जी महाराज काशी जी में अपने प्रायश्चित के वास्ते तप करने बैठ गए। और माँ रेणुका यहाँ गढ़ पर्वत पर उन्होंने कई हजार वर्षों तक यहाँ तप करती रही। और तप के कारण आदि शक्ति जो बीच में है, महिषासुर मर्दनी के रूप में माँ भगवती प्रकट हो गई। और उसी समय ये जो स्थली है माँ रेणुका के नाम से ही प्रसिद्ध है। और माँ रेणुका की समस्त जो यहाँ के लोग हैं, माँ के भगवती के चैत्र में और आश्विन मास में ये नवरात्रा मनाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्, सारे लोग स्वस्थ चित रहें, माँ की ये सभी मनोकामना सब पूर्ण करें। जय रेणुका मैया की जय। तो दोस्तों, आज हमने आपको माँ रेणुका देवी के दिव्य दर्शन कराए हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।